कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के चुनाव प्रचार को धार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अप्रैल को राज्य का दौरा करने वाले हैं। वहीं अगले 6 दिनों में 12 से 15 जनसभाएं और रैलियां, रोड शो भी करने वाले हैं। पीएम मोदी 28 अप्रैल, 29 अप्रैल, 3 मई, 4, 6 और 7 मई को प्रचार करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के मुताबिक पीएम मोदी अपने प्रचार अभियान की शुरुआत बेलगामी से करने वाले हैं। वो कर्नाटक के सबसे बड़े जिलों में से एक है। यहीं पर चिकोडी, कित्तूर और कुडाची का भी दौरा पीएम मोदी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री उत्तर कन्नड़ जिले का भी दौरा करेंगे। कर्नाटक ही एकमात्र दक्षिणी राज्य है जहां बीजेपी सत्ता में है और इसे बरकरार रखने की कवायद बहुत तेजी से चल रही है। बीजेपी कर्नाटक के 50,000 बूथों में से 48,000 बूथों तक पहुंच गई है। बीजेपी ने भाजपा ही भरोसा और भरोसा यानी भाजपा अभियान चलाया है और बीजेपी ने यूथ विजय संकल्प गांव-गांव तक भी पहुंचाया है। इसके अलावा बीजेपी का झंडा, पोस्टर, मोदी सरकार, बोमई सरकार के काम का प्रचार जमकर किया जा रहा है। बीजेपी का यह मानना है कि कांग्रेस का माइक्रो लेवल पर मैनेजमेंट कमजोर है, इसलिए बीजेपी कार्यकर्ताओं की टोली के जरिए बूथ स्तर तक प्रचार करने में जुट रही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भाजपा का बूथ स्तर तक प्रचार अभियान कई राज्यों में सफल भी रहा है। कर्नाटक के संदर्भ में बात करें तो माना जा रहा है कि बीजेपी अपने सारे प्लान को धरातल पर उतारने के लिए तेजी से काम कर रही है और इसकी मॉनिटरिंग खुद अमित शाह कर रहे हैं। पीएम मोदी के सहयोग से अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा सहित बीएस येदियुरप्पा भी ज्यादा से ज्यादा रैलियां और रोड शो करने का प्लान कर रहे हैं। हालांकि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि टिकटों के ऐलान के बाद से बीजेपी में नाराजगी और बगावत बढ़ने से बीजेपी हाईकमान का सिरदर्द बढ़ता जा रहा है। यानी बीजेपी के लिए उनके अपने ही मुसीबत बने हैं। लक्ष्मण सावदी कांग्रेस के टिकट पर अथानी से चुनाव लड़ेंगे। कर्नाटक बीजेपी के उपाध्यक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम रहे लक्ष्मण सावदी ने कांग्रेस के टिकट पर ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। कर्नाटक बीजेपी के उपाध्यक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम रहे लक्ष्मण सावदी ने कांग्रेस का दामन थामा और बीजेपी की परेशानी यहां बढ़ती दिखी। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री शेट्टार भी कांग्रेस के हाथ को पकड़ते हुए दिखाई पड़े। अगर देखा जाए तो कर्नाटक में अपने ही लोगों ने बीजेपी की परेशानी बढ़ा रखी है। राज्य में जाति समीकरण की बात करें तो दलितों की आबादी 19.5% है और ये वोट आमतौर पर सभी दलों में विभाजित होते हैं। हालांकि कांग्रेस इन वोटों का एक बड़ा हिस्सा हासिल करने में कामयाब होती है। दूसरी ओर मुसलमानों की आबादी 16% तक है। ये वोट आमतौर पर कांग्रेस और जेडीएस के बीच बटे हुए दिखाई पड़ते हैं। लिंगायत की जनसंख्या 14% है और यही वो समुदाय है जो कई वर्षों से भाजपा को वोट देता रहा है और इसी के सहारे भाजपा अब कोशिश कर रही है कि कर्नाटक में उसकी नैया पार लगे।